Hello my dear students, good morning to all. Now today onwards I am teaching you GK subject. I think that up to third lesson that madam Ashwini madam taught that 3 lesson. Turn second 3 lesson she taught. Fourth lesson onwards I will taught you. Save our lesson name is Save Our Earth. Save our earth means how to सेव यानी बचाना है हमारे अर्थ मतलब धरती हमारी पृथ्वी को कैसा बचाना है. ठीक है. सेव अवर अर्थ. देर आर वेरियस वी कैन डू मेनी थिंग्स टू सेव अवर एनवायरमेंट. हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए वहां बहुत सारे तरीके हैं. इसका मतलब वी कैन डू मेनी थिंग्स टू सेव अवर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण. ठीक है. वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट ए लिटिल टू क्रिएट ग्रेट डिफरेंस. हियर सम पॉइंट्स आर देयर हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूट great difference in the to save our environment. 7 points were given. Among that 7 points, at least 2 or 3 points you have to keep in mind. In examination, you may get that question like that. Write any 2 points that we can save our environment. First point is that either walk or ride a bicycle whenever you can. इसका मतलब क्या है? अगर पास में जाना है तो एवरी टाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक बाइक. ठीक है. हम पैदल भी जा सकते हैं या फिर साइकिल से. साइकिल से जाने से क्या होता है? पॉल्यूशन, उसमें पॉल्यूशन फैलेगा नहीं, एनवायरमेंट खराब नहीं होगा हमारा. लेकिन हम उसी बाइसिकल की जगह अगर कार या फिर कोई चीज ले जाते हैं, बाइक वगैरह, तो इट विल एनवायरमेंट को थोड़ा स्मोक की वजह से खराब हो सकता है उसमें. आइदर वॉक, आइदर यानी चलना है, पैदल जाना है, और राइड है बाइसिकल. अंडरस्टूड? वेनेवर यू कैन. लंबा डिस्टेंस है तो हम तो उसमें कार या फिर बाइक से जाना पड़ेगा. लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस है तो बाइसिकल से या फिर पैदल चले जाओ. ऐसा है उसका मतलब. सेकंड, प्लांट ट्रीज इन योर गार्डन. अगर आपके घर में गार्डन है तो उसमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? प्लांट ट्रीज करना है, यानी पेड़ लगाना है, हमें कुछ झाड़ वगैरह लगाना है. एंड नेबरहुड मतलब पड़ोसी. ठीक है. नेबरहुड का मतलब जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं लोग, उनको भी पेड़ लगाने के लिए कहना है हमें. हैज दिस ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेस. पेड़ लगाने से क्या होता है? हार्मफुल गैसेस को क्या करता है? वो प्लांट ऑब्जर्व करता है. हार्मफुल गैसेस फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दैट मेनी थिंग्स आर देयर. हार्मफुल गैसेस जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होते, वैसे गैसेस ऑब्जर्व करता है प्लांट. इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? प्लांट को हमें लगाना है गार्डन में या फिर अपने घरों के आजू बाजू में लगाना है. ठीक है. डोंट कट डाउन और हार्म ट्री. हमें वृक्ष को काटना नहीं है, पेड़ों को काटना नहीं है. अगर काटेंगे तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगा उससे. ठीक है. डोंट कट डाउन और हार्म ट्री. हमें कोई हानि भी नहीं पहुंचाना है उस वृक्ष को या फिर पेड़ों को. ठीक है. इसलिए रिड्यूस. थर्ड पॉइंट, रिड्यूस द यूज ऑफ वुडन आर्टिकल. हमें ज्यादा से ज्यादा, यानी जैसे वुडन आर्टिकल जैसा बेड, सोफा, ये हो गया, ज्यादातर हमें वुडन आर्टिकल का यूज नहीं करना है. एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन. अगर हम यानी कुछ भी वुडन जैसा सोफा, बेड वगैरह लेते हैं वुडन वाला, तो उसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है. वुड के लिए जंगलों को काटना पड़ता है ज्यादा प्रमाण में अगर हम खरीदते हैं तो. इसलिए ज्यादा यानी वुडन आर्टिकल का यूज कम करना है. रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुडन आर्टिकल एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन. अगर और हमें रोकना भी है फॉरेस्ट को कट करने के लिए. कुछ लोग कट करते हैं ना कुछ वुडन आर्टिकल्स बनाने के लिए, तो वैसे को हमें रोकना भी है. यूज. फोर्थ पॉइंट, सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या है? यानी गीला कचरा और सूखा कचरा बोलते हैं ना हम. गीला कचरा मतलब जैसे अभी लीव्स, प्लांट लीव्स, पेपर वगैरह, ऐसे नहीं क्या ये. तो यूज सेपरेट डस्टबिन. तो ये 2 टाइप के कचरे को डालने के लिए अलग टाइप का डस्टबिन हमें यूज करना है. यूज सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल का मतलब गीला, सूखा और गीला कचरा, ये 2 टाइप के है. ठीक है. तो ये गीला कचरा, फॉर एग्जाम्पल ड्राई लीव्स, लाइक दैट. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो भी, उसके लिए भी अलग से डस्टबिन बना के रखना है हमें. ठीक है. बेटर प्रिपेयर कंपोस्ट. कंपोस्ट का मतलब हम जो कुछ कचरा होता है, ये पत्ते, झाड़ के पत्ते वगैरह गिरते हैं नीचे, उससे क्या होता है? उससे खाद बना सकते हैं हम. विथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक फूड स्क्रैप. फूड स्क्रैप का मतलब पार्ट ऑफ फूड
आइटम दैट कैन नॉट बी ईटन, जो खराब वाला रहता है ना खाना वगैरह हम फेंक देते हैं वैसे। ड्राई लीव्स, वो ड्राई लीव्स को यानी एक घर के आंगन में गड्ढा वगैरह करके या कुछ उसमें रख के उसको यानी वहां पर डालना है ड्राई लीव्स, ताकि उसमें कुछ यानी वो काम में आता हो, खत बनने के बाद हम खेतों के काम में वगैरह लगा सकते हैं। ड्राई लीव्स इन योर गार्डन एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट, रिफ्यूज द यूज ऑफ एनीथिंग दैट हार्म द एनवायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं वैसी चीजों को हमें रिफ्यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वगैरह ज्यादा प्रमाण में अगर स्मोक आता है तो पोल्यूशन को पूरा हमारा पोल्यूशन पूरा खराब हो जाएगा उसमें। ट्राई टू यूज बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंटल सेफ रिसाइक्लेबल एंड रीयूजेबल मटेरियल। रिसाइक्लेबल मीन्स बीन रिसाइक्लिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल। रिसाइक्लिंग का मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना उसको फेंकना नहीं, उसको हमें जमा करके फिर वो ले जाते हैं कोई, यानी उनको भी फिर कंपनी में ले जाके उससे वेस्ट मटेरियल से नया चीज जैसा प्लास्टिक वगैरह जमा करने के बाद कंपनी में जाने के बाद कुछ हम प्लास्टिक से वो लोग दूसरी चीज बनाते हैं, वो प्रोसेस को कहा जाता है रिसाइक्लिंग एंड रीयूजेबल मटेरियल। 6 पॉइंट, यूज पेपर वाइसली। हमें जो पेपर हम क्या करते हैं, पेपर का ज्यादा प्रमाण में यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं, उसको थ्रो नहीं करना है। यूज पेपर वाइसली, जितना हमें लगता है पेपर का यूज करना है उतने ही प्रमाण में उसका यूज करना है। मेनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर। अब पेपर बनाने के लिए फिर से हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, इसलिए मेनी ट्रीज आर, क्योंकि पेपर ट्री से बनता है, वृक्ष से बनता है। मेनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर। इफ यू वेस्ट पेपर, अगर हम वेस्ट करेंगे पेपर को, देन मोर ट्रीज विल बी कट डाउन। फिर ज्यादा यूज करेंगे पेपर का तो ज्यादा हमें वृक्ष काटना पड़ेगा, इसलिए पेपर का यूज कम करना चाहिए। ठीक है। 7 पॉइंट, डोंट वेस्ट फूड हैज इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट। हमें कुछ खाना वगैरह यानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हैज इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट। अगर वैसा करेंगे तो फिर हमारे पर्यावरण में चेंजेस आ जाएंगे, उसमें यानी खराब हो सकता है। डोंट यूज बॉटल वाटर, जो आजकल हम मिनरल बॉटल वाटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, ठंडे पानी के लिए, पीने के बाद हम डाल देते हैं कहीं पर भी, तो फिर उससे क्या होता है, डोंट यूज बॉटल वाटर हैज इट पॉल्यूट्स द लैंड। कहीं पर भी डालने से वो हमारे लैंड को पोल्यूट करता है। और डोंट बर्न ट्रैश। ट्रैश मतलब कचरा, जो खेतों में वगैरह क्या करते हैं वो लोग जमा करके वो जलाते हैं ना, वैसा नहीं करना है। डोंट बर्न ट्रैश हैट इट हार्म द एनवायरमेंट। उससे जो स्मोक वगैरह निकलता है वो एनवायरमेंट को खराब करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेव अवर अर्थ। दिस आर द सम पॉइंट्स विच वी कैन सेव अवर अर्थ। अंडरस्टूड? नाउ हियर सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड। I will write their answer. First of all, answer the following question. First question, what is environment? The surrounding or condition in which person, animal or plant live. जहाँ जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल और क्या रहते हैं उसमें पर्सन, हम ह्यूमन बींग्स, वो क्या है उसको बोलेंगे हम सराउंडिंग, मतलब पर्यावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 स्टेप्स टू सेव अवर एनवायरमेंट। हम क्या किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं उसमें, तो आइदर वॉक और राइड ए बाइसिकल व्हेनेवर यू कैन। आसपास में जाना है तो हमेशा पैदल जाओ या फिर बाइसिकल लेकर जा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुडन आर्टिकल। कम से कम हमें वुडन आर्टिकल का यूज कम करना है, यानी वुडन जैसे बेड, सोफा, ये वुडन आर्टिकल से चीजें बनते हैं ना, उसका यूज कम करना है। एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन। और हमें अपने जंगलों को भी बचाना है। कुछ लोग काटते हैं पेड़ों को, तो उसके यानी कुछ वुडन आर्टिकल्स तैयार करने के लिए, तो वो बचाना है हमें। ठीक है। एनी 2 स्टेप्स यू कैन राइट दैट वन। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल एंड वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल? सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स the biodegradable is a term refer to all those things that can be decomposed. Decompose मतलब सड़ जाना, कोई चीज यानी ज्यादा दिन रखने से खराब हो जाना। बाय नेचुरल एजेंट, नेचुरल एजेंट मतलब जैसा वाटर वगैरह है उसमें वो ड्राई लीव्स वगैरह सब कुछ आते हैं उसमें। अल्ट्रावायलेट रेज, रेन, एसिड, एवरीथिंग विल कम दैट वन। सो यानी जो खराब हो जाते हैं चीज उसको बोलेंगे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो खराब नहीं होते, ज्यादा दिन तक रहते हैं। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर नेवर ब्रोकन डाउन, और फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वगैरह और डिकम्पोज्ड बाय एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, बहुत दिन तक रह सकते हैं प्लास्टिक वगैरह। ठीक है, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर
never broken down or decomposed by environmental aspects. So understood this? So note down question number 3rd. Now question number 4th. What do you mean by recycling? Recycling का मतलब recycling is the process of converting waste material into new material. जो waste material होता है उसको वो कंपनी में भेजकर उससे वेस्ट मटेरियल से दूसरा नया चीज बनाना, कोई भी चीज न्यू मटेरियल इसका रिसाइकलिंग. एग्जाम्पल प्लास्टिक. ओके, प्लास्टिक को अगर ले जाके हम कंपनी में फिर उसमें से पुराना वाला प्लास्टिक से टूटा फूटा उससे नई चीज हम बना सकते हैं उसमें. फॉर एग्जाम्पल कोम, मेनी थिंग्स आर देयर. Recycling is the process of converting waste material into new material. Okay. Now question number 5. Tick right the habits which are eco-friendly and cross wrong the ones which are not. Eco-friendly means what? Not harmful to the environment. Eco-friendly means not harmful to the environment. जो हमारे पर्यावरण को घातक नहीं होते उसको बोलेंगे हम eco-friendly. And cross, you have to put wrong the one which are not. Okay, first walk to your nearby market instead of taking the car. अगर मार्केट पास में हमारे आजू बाजू में है, हमारे पड़ोस में है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो फिर हमें पैदल जाना है या कार लेके जाना है. वॉक टू योर नियर बाय मार्केट. नियर बाय दिया है, पास में है मार्केट, तो क्या ले जाएंगे आप? पैदल जाओगे या फिर कार लेके जाना है? हम जाएंगे उसमें पैदल ही. वॉक टू योर नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार. सो दिस इज राइट. सो दिस वन इज राइट. वॉक टू योर नियर बाय मार्केट. ठीक है. अब सेकंड पूछा है स्विच ऑफ फैन. हमें अपने फैन को क्या करना है? बंद करना है. ऑफ मतलब बंद करना. एंड लाइट व्हेन नॉट इन यूज. जब हमको काम रहेगा तब हम फैन और क्या करते हैं उसमें लाइट चालू रख सकते, लेकिन काम में तो फिर वो बेमतलब हम फैन और लाइट को चालू रख सकते क्या? रखेंगे क्या? नहीं रख सकते. सो स्विच ऑफ यानी बंद करना है फैन और किसको? लाइट को. व्हेन नॉट इन यूज. दिस आल्सो करेक्ट. बराबर है ना. जब हम काम रहता है तभी हम फैन वगैरह चालू करते, लाइट वगैरह, नहीं तो बेमतलब चालू रखेंगे तो बिल वगैरह ज्यादा आता है उसमें. ठीक है. नाउ थर्ड, अनप्लग द सेल फोन आफ्टर इट हैज बीन चार्ज. हम सेल फोन यानी मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं, चार्जिंग होने के बाद उसको क्या करना है? निकालना है. ठीक है. अनप्लग यानी निकालना है. बराबर है. अनप्लग द सेल फोन आफ्टर इट हैज बीन चार्ज. पूरी चार्जिंग होने के बाद उसको हम निकाल सकते हैं मोबाइल फोन को. तो ये तीनों ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट ओनली. ऑल दीज थिंग्स करेक्ट ओनली. सो नोट डाउन दिस वन. नाउ लेसन नंबर 5, homophones. What are homophones words? Homophones means are those words which have similar phonetic sound but have different spelling or meaning. For example, here desert and this desert. यानी बोलने में क्या है? उनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही आ रहा है, डेजर्ट डेजर्ट, लेकिन उनका मीनिंग अलग है, क्योंकि यहाँ DESERT है और यहाँ पर DESSERT है. ठीक है. डबल एस आ गए यहाँ पर, इसलिए दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है यहाँ पर. Homophones are those words which have similar phonetic sound. जब हम बोलेंगे तो उनका एक ही वर्ड है, जैसा डेजर्ट डेजर्ट, ये भी ठीक है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग. ठीक है. अभी यहाँ पर डेजर्ट का मतलब ये दिया है, देखो. ए डेजर्ट इज ए ड्राई सैंडी प्लेस. रेगिस्तान में, रेगिस्तान उस डेजर्ट यानी फिर सिर्फ उसमें मिट्टी रहेंगी. ए डेजर्ट इज ए ड्राई सैंडी प्लेसेस, रेगिस्तान. ठीक है. और ये डेजर्ट का मतलब है स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ ए मील. हम खाना खाने के बाद वगैरह स्वीट फूड वगैरह खाते हैं ना, उसको बोलते हैं ये डेजर्ट. स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ ए मील. और नेक्स्ट वन है पैलेट, PALETTE एंड पैलेट, दैट वन. एन आर्टिस्ट बोर्ड फॉर मिक्सिंग पेंट. ये पैलेट है जो चित्रकार होता है. आर्टिस्ट मतलब कौन? चित्रकार, पेंटिंग करते हैं तो मिक्स करके ब्रश होता है उसमें और कलर होते हैं, मिक्स करके वो बनाते हैं. एन आर्टिस्ट बोर्ड फॉर मिक्सिंग पेंट, डिजाइन बनाते हैं. और ये पैलेट का मतलब द रूप ऑफ द माउथ, द रूप ऑफ द माउथ. ठीक है. और ये हैंगर, फिर से HANGAR, हैंगर मतलब शेड और शेल्टर फॉर हाउसिंग एरोप्लेन. जहां एरोप्लेन को वगैरह रखा जाता है उसको बोलते हैं हैंगर. या फिर दूसरा है हैंगर. ये है हैंगर यानी जहां कपड़े हम टंगाते हैं उसमें. ए फ्रेम टू हैंग गारमेंट ऑन. गारमेंट मतलब ड्रेस वगैरह, कपड़े. हम वो भी एक हैंगर होता है और टाइप का, उसमें हम शर्ट पैंट वगैरह लगा सकते हैं उसमें. ठीक है. एक हैंगर और ये हैंगर में फर्क है. ये हैंगर जहाँ एरोप्लेन को रखा जाता है और ये हैंगर में जहाँ कपड़ों को रखा जाता है, उसका मतलब.
प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है. सो अंडरस्टूड. Now find out the meaning of here given words like same pronunciation words. Shear, S-H-E-A-R, and here shear. But the meaning are different. To cut the wool of sheep or from other animal. To cut the जैसा wool, sheep मतलब भेड़. भेड़ से जो बाल होते हैं ना भेड़ के, उसको बाल को काटता है. To cut the wool of, sheep के बालों से क्या बनता है? wool बनता है. ठीक है. sheep और other animal. और ये shear का मतलब है to turn suddenly, यानी तुरंत घूमना. ये शेर का मतलब. ठीक है. थर्ड, स्टेशनरी एंड दिस आल्सो स्टेशनरी. ये स्टेशनरी का मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश. उसमें जो हार्ड वर्ड वगैरह होते हैं हम उसमें सर्च करते हैं तो उसका मीनिंग आता है. ठीक है. ये डिक्शनरी हुआ स्टेशनरी का मतलब. और ये स्टेशनरी यानी राइटिंग एंड अदर ऑफिस मटेरियल. जो ऑफिस पर्पज में हमें लिखना पड़ता है, ऑफिस में सब कुछ करना पड़ता है ना, उसमें ओ राइटिंग एंड अदर ऑफिस मटेरियल, ओ स्टेशनरी हुआ. और ये वाला है वेस्ट. ये क्या है? वेस्ट है. वेस्ट मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब एंड हिप्स. रिब का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन रिब यानी शरीर का ढांचा. ठीक है. एंड दिस रिब मतलब जॉइंट दैट, दिस हिप्स का मतलब होता है जॉइंट दैट कनेक्ट द लेग टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. और इसका मतलब होता है हिप का जॉइंट दैट कनेक्ट द लेग टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. ये हुआ उसका पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड हिप्स. और ये वेस्ट का मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट. अनवांटेड हमें जो कुछ खराब वस्तु रहता है वो प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेस्ट. ठीक है. अभी ये वीक, दिस वीक मतलब कोई बच्चा हम बोलते हैं दिस स्टूडेंट इज वेरी वीक इन मैथ सब्जेक्ट, लाइक दैट. मतलब नॉट स्ट्रांग, इन कमजोर. दिस वीक का मतलब होता है कमजोर. और ये वीक का मतलब होता है, ये वीक यानी ए पीरियड ऑफ 7 डेज, संडे से लेके सैटरडे तक. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो दिस वीक का मतलब होता है 7 डेज, ए पीरियड ऑफ 7 डेज. सो उनका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मतलब क्या है, मीनिंग अलग अलग निकलता है. उसको बोलेंगे हम दिस वीक नॉट स्ट्रांग एंड दिस वीक ए पीरियड ऑफ 7 डेज. अंडरस्टूड. सो नोट डाउन दिस वन. लेसन नंबर 6, साइन एंड सिंबल. साइन and symbols. Write the meaning of sign and symbol of the given figure. Here diagram is given in your textbook. Look at page number 340. Person is catching the fish, but here given diagonal line means do not catch the fish. So you have to write there what? No fishing. The meaning of that one, no fishing. So write down below that figure, no fishing. यानी कहीं पर भी जाकर हम मछली वगैरह पकड़ते हैं ना, वो वैसा नहीं करना है. नो फिशिंग. ठीक है. ऐसा. और सेकंड वन, ज्यादा लाउड साउंड कई प्रोग्राम में हम देखते हैं फुल यानी बहुत ही ज्यादा साउंड होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या है? नो साउंड और नो हॉर्न. नो साउंड. सेकंड वन, नो साउंड, ज्यादा आवाज नहीं करना, शोर नहीं करना. ठीक है. ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो सके. थर्ड, फुटपाथ पर. हमें कैसे कहां पर चलना है? सिर्फ फुटपाथ पे. थर्ड वाला है फुटपाथ. FOOT PATH. ओके. नाउ थर्ड ओवर. नाउ फोर्थ वन, स्मोक. ये सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिंबल. लेकिन यहाँ फिर डायगोनल लाइन आया, इसका मतलब नो स्मोकिंग. फोर्थ वन, नो स्मोकिंग. धूम्रपान नहीं करना है. स्मोकिंग करने से दूसरे वालों को सहन नहीं होता, उसका स्मोक पॉल्यूशन बढ़ता है उसमें. ठीक है. नो स्मोकिंग. और ये क्या है? पी लिखा है बट लाइन इज गिवन देयर, सो दैट्स व्हाई नो पार्किंग. ये बोर्ड किसका है? ऐसा होता है, हम जाते हैं बड़े शहरों में तो ऐसा बोर्ड लगा रहता है, वहां पर पी लिखा रहता है क्रॉस, मतलब वहां गाड़ी वगैरह हमें लगाना नहीं है, दूसरे जगह पर जाकर लगाना है. नो पार्किंग. फिफ्थ वाला है नो पार्किंग. अगर हम लगा देंगे गाड़ी वगैरह पार्किंग, नो पार्किंग में, तो वहां फाइन लगता है हमें. ठीक है. और लास्ट वाला क्या है? ये सिंबल किसका है? डेंजर. ये किसका सिंबल है? सिक्स्थ वाला, डेंजर. सो DANGER. So below this diagram you have to write this one and you have to write in your notebook also. So this 4, 5 and 6 lessons. So write this 3 lesson in your notebook. Okay.